हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा एंड बाकी सब यंगमैन की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे लंजा को चोट लगी एंड लंजा अपनी मेमोरी खो बैठा। लंजा को लास्ट 6 महीने का कुछ भी याद नहीं, इनफैक्ट विंग भी याद नहीं। अब वो लोग लोटस पियर पहुँच गए। जेवोचुन ने क्लैन लीडर जियांग एंड बाकी सबको ग्रीट किया एंड सेम एज विंग, उसने सबको हक किया। जैसे ही विंग ने सबको लंजा के बारे में बताया, जियांग चंग हंस उठा। तो जियान याली ने कहा चेंग चेंग, तो जियांग चंग चुप हो गया। जेबोचुन एंड अंकल जियांग लंजा को गेस्ट रूम तक लेकर गए। तभी जियांग चंग ने विंग को पूछा, क्या अब तुम अपने ओल्ड रूम पे वापस जाने वाले हो? तो विंग ने कहा, हाँ, अगर मेरे स्टेप मदर ने उसे जला ना दिया हो तो। जब विंग अपने ओल्ड रूम पर वापस गया, उसने देखा कि सारी चीज़ वैसे की वैसी ही है जैसे उसने छोड़ा था, सिर्फ रूम थोड़ा क्लीन है। विंग को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि उसके फैमिली ने उसके लिए ये रूम रखा है। विंग ने देखा कि उसके रूम पे उसके पुराने कपड़े हैं, तो उसने अपने कपड़े चेंज कर लिया एंड अपने पुराने कपड़े पहन लिया। देन उसने सोचा कि अब वो लंचा को ढूंढने के लिए जाएगा। जैसे ही वो गेस्ट रूम पर आया लंचा को देखने के लिए, उसने देखा कि लंचा के सामने वेंचिंग है एंड लंचा अपने कपड़े उतारने से हिचकिचा रहा है। वेंचिंग ने कहा, विवुशियान, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। विंग ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें भी वेंचिंग, अब वो कैसा है? वेंचिंग ने अपने लिप्स को बाइट किया और पूछा, क्या तुम लांगवांग जी के बारे में पूछ रहे हो या फिर मेरे कज़न के बारे में? विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा है। तो विंग ने कहा, सिंस मैं लंजा की हालत देख ही सकता हूँ, सो अभी मैं तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रहा हूँ। वेंचिंग ने कहा, वो अब ठीक है, वो हमारे साथ यहाँ पर आया है एंड आई थिंक वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। विंग ने कहा, वो यहाँ पर है? दैट्स ग्रेट, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। एक्चुअली मैं तो श्योर ही नहीं था कि उसे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये सुन के जेबोचुन ने कफ कर उठा। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा उसके सामने है, तो उसने अपने हेड को स्क्रैच करते हुए कहा, एंड लंजा, इसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टिव वर्ड्स लगाया था, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा हर्ट तो नहीं है, बट हाँ, हेड में जो हेड इंजरी आया है वो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तभी लंजा ने कहा, तुमने मेरे ऊपर क्या लगाया है और कहाँ? विंग ने कहा, रिलैक्स लंजा, मुझे भी थोड़ा मैजिक आता है एंड इसके लिए तुम आज जिंदा हो, इतना भड़क क्यों रहे हो? तभी लंजा अपने टॉप लेयर्स को खोलने लगा। उसने कहा, कहाँ है ये सब? विंग लंजा के पास गया एंड लंजा के डिस्टर्ब होने का वेट करने लगा। जैसे ही लंजा डिस्टर्ब हो गया, विंग ने कहा, वेल, तुम उसे देख नहीं सकते, बट वेंचिंग को तुम्हारा ऊन चेक करना है, सो अब अगर तुम नेकेड हो ही गए हो तो उसे चेक करने दो। लंजा ने फिर से पूछा, कहाँ है वो सब? विंग ने आई रोल किया एंड लंजा के थोड़ा और क्लोज आ गया। देन वो लंजा के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को वेविंग करने लगा। उसने लंजा को टच नहीं किया, बट जैसे ही उसने प्रोटेक्टिव वर्ड्स के ऊपर से अपने हाथ को वेविंग किया, वो 12 साइंस विजिबल होने लगा, बट कुछ सेकंड के लिए, एंड लंजा ने उसे देख लिया। विंग ने कहा, अब हैप्पी? लंजा ने कुछ कहा नहीं। वेंचिंग लंजा के पास गया एंड उसके ऊँट को एग्जामिन किया। उसने कहा, ऊँट तो बिल्कुल ठीक है, बट शायद तुम्हारे हेड इंजरी कुछ ज़्यादा ही है, मुझे उसे देखने दो। तभी लंजा ने अपने अपर रोब्स को पहन लिया एंड थोड़ा बेंट हुआ ताकि वेंचिंग उसके हेड को चेक कर सके। जब वेंचिंग लंजा के हेड इंजरी को चेक कर रहा था, तब विंग ने कहा, शायद फॉरेन रिबन की वजह से मेरे मैजिक काम नहीं किया। ये सुन के वेंचिंग ने जेबोजुन की तरफ देखा और कहा, क्या इस रिबन में कुछ है? जेबोजुन ने नोट किया और कहा, हाँ, थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा मैजिक है जिसके थ्रू कोई भी गुस्से में आ सकता है एंड उसे प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। लंजा उन तीनों को देख रहा था। देन फाइनली उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे स्पीडी रिकवरी के लिए इसे उतारना पड़ेगा? लंजा के ऐसे वॉइस सुन के विंग को हंसी आ गई। जेबोचुन ने नोट किया और कहा, हाँ, शायद। देन लंजा ने जेबोचुन से पूछा, क्या तुम्हारे बॉडी में भी मेरी तरफ प्रोटेक्टिव वर्ड्स है? जेबोचुन ने कहा, नहीं, मेरे पास नहीं है। ये सुन के विंग सोचने लगा, क्या जेबोचुन एक दिन के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते? बट विंग ने स्माइल किया एंड जेबोचुन के पास गया। देन उसने जेबोचुन के बैक में एक स्लैप किया और कहा, हाँ, इन्होंने सही कहा, इनके बॉडी में नहीं है।
देन विंग ने जेबोचुन को कहा, बट शायद मुझे तुम्हारे बॉडी में भी बनाना चाहिए, है ना? जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लंजे ने पूछा, तो क्या सिर्फ मेरे बॉडी में ही ये सब है? विंग ने स्माइल किया और कहा, मेरे बॉडी में भी है, ऑफ कोर्स। देन विंग ने वेंचिंग से पूछा, उसकी मेमोरी का क्या होगा? वो कब वापस आएगा? क्या उस रिबन को उतारने से उसका मेमोरी वापस आ जाएगा? वेंचिंग ने कहा, मैं अभी बता नहीं सकता। मैंने कुछ केसेस देखा है जहाँ पे हेड इंजरी हील हो जाने के बाद ही मेमोरी वापस आ जाता है। ये लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं है, बट इसे कुछ वीक्स लग सकता है। विंग ने कहा, वीक्स? ये सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, देन हम कैसे? ये बोल के विंग रुक गया एंड देन उसने लंजे की तरफ देखा और कहा, मेरा मतलब, क्या हमें उसे कुछ बताना चाहिए? I mean, कुछ सच जो उसे याद नहीं? वेंचिंग ने कहा, कुछ चीज़ें हैं जो उसे जानना चाहिए, जो चीज़ें सबको पता है। अच्छा ये होगा अगर वो जिसके ऊपर ट्रस्ट करता है वो इसे सब कुछ बताए। बताने के बाद भी अगर उसे कुछ भी याद नहीं आया तो उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने ये सारे बातें सुना, बट अंदर अंदर उसे बहुत ही पेन हो रहा था ये सुन के कि लंचे को ठीक होने में वीक्स लग सकता है। एंड तभी एक टॉल हैंडसम बॉय एक टीनेजर बॉय की हेल्प से उस रूम पे आया। एंड ऑफ कोर्स वो टॉल हैंडसम बॉय और कोई नहीं, वेनलिंग है। जैसे ही वो दोनों उस रूम पे आए, उस टीनेजर बॉय ने वेंचिंग को कहा, सिस आई एम सॉरी। तभी वेनलिंग ने वेंचिंग से कहा, तुम्हें पता था कि वो यहाँ पर है, तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया? इससे पहले कि वेंचिंग कुछ कहती, विंग ने कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सच में अपनी फैमिली के ऊपर एक बर्डन हो। तभी वेनलिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मैं। तभी वेंचिंग ने कहा, ये सही टाइम नहीं है कज़न। वेनलिंग चुप हो गया। उसने पूरे रूम को देखा एंड देन उसकी नज़र जेबोचुन के ऊपर गया। उसने कहा, जेबोचुन? जेबोचुन ने कहा, मास्टर वेन। तो वेनलिंग ने कहा, गुस्सू के ऊपर मेरा बहुत एहसान है, बट फिर भी मैं अपने फादर के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांग सकता। जेबोचुन ने कहा, तुम तुम्हारे फादर नहीं हो तो उनकी फॉल्ट तुम्हारे ऊपर नहीं जाता, बट हाँ, तुम्हारे खुद के फॉल्ट्स एंड अदर्स। इसके बाद जेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के विभूषण थोड़ा शॉक्ड हो गया। वो जेबोचुन को देखने लगा। तभी वेनलिंग ने हंसते हुए कहा, फेयर इनफ, बट इनका एटीट्यूड उनमें से नहीं है। देन वेनलिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हें थैंक यू कहने का चांस ही नहीं मिला, आई मीन प्रॉपरली। विंग ने कहा, अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वेनलिंग ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे बहुत हेल्प किया एंड मैं वो डिज़र्व भी नहीं करता था। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था बट तुमने मुझे बचाया। ये बोल के वेनलिंग घुटनों पे गिर गया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वेनलिंग ने कहा, विंग, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए मेरा जान भी दे सकता हूँ। इसे हमेशा याद रखना, मैं मेरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, हे वेनलिंग, तुम कब से ऐसे ड्रामा क्वीन बन गए? अब उठो। वेनलिंग ने कहा, मैं सीरियस हूँ। विंग ने वेनलिंग को ऊपर खींचा और कहा, एंड मैं भी। तुम मुझे अपना जान देना चाहते हो? फाइन। अगर तुम अभी के अभी उठकर खड़े नहीं हुए तो मैं सच में तुम्हारा जान ले लूँगा। ये सुन के वेनलिंग उठकर खड़ा हो गया। तभी वेंचिंग अपने भाई के पास आया और कहा, प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दो। देन वेंचिंग ने दोनों लान ब्रदर्स को बो किया और कहा, हम फिर से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बोल के वेंचिंग ने वेनलिंग की तरफ एक ग्लेयर किया। इससे पहले कि वो लोग उस रूम से जाते, विंग ने पूछा, वेट। देन विंग ने वेनलिंग की तरफ पॉइंटिंग की और कहा, ये कौन है? वेनलिंग ने बो की और कहा, मेरा नाम वेनलिंग है। वेनलिंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। विंग ने कहा, तुम्हें देख के अच्छा लगा वेनलिंग, मुझे तुम्हें देख के सिंपैथी फील हो रहा है। ये सुन के वेनलिंग ने पूछा, क्यों? तो विंग ने कहा, क्योंकि मुझे पता है एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पलरी सिस्टर एंड एक शॉर्ट ऑफ ब्रदर रहने से कैसा फील होता है। ये सुन के वेनलिंग को बहुत हंसी आ गई, बट उसने अपने हाथों को अपने माउथ में रखा अपने हंसी को रोकने के लिए। तभी वेंचिंग ने कहा, हम अभी जा रहे हैं, दिन डिनर में मिलेंगे। ये बोल के वो लोग उस रूम से चले गए। अब उस रूम पे सिर्फ तीनों लोग थे, लंजा, जेबोचुन एंड विंग। लंजा ने जेबोचुन से पूछा,
सो ये एक और थिंग है जो मैं मिस कर रहा हूँ कि वेनलिंग नॉर्थ से वापस आ गया है। अब मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ। ये सुन के जेबोचुन ने एक बार विंग की तरफ देखा एंड विंग ने जेबोचुन की तरफ। देन विंग ने कहा, आप उसे बताओ, आई डोंट थिंक वो मुझ पर बिलीव करेगा। ये बोलते हुए विंग को अंदर अंदर बहुत ही पेन फील हो रहा था। एंड तभी उसने देखा कि उसके पेन फील होने से लंजा को भी पेन फील हो रहा था। एंड तभी उसे याद आ गया कि उनके बीच में कोड बाइंडिंग है। वो जैसा फील करेगा लंजा भी वैसा ही फील करेगा। तो उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया एंड अपने आप से कहा, गेट अ ग्रिप विंग, तुम्हें अपने लंजे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, नेचुरल एक्ट करो। देन जेबोचुन ने लंजा को कहानी बताना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि विंग लंजा का कल्टीवेशन पार्टनर है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तो आप मुझे ये बता रहे हो कि मैं एंड बो कल्टीवेशन पार्टनर्स है? ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, हाय हनी। एंड ऑफ कोर्स ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया। तभी विंग को याद आया कि उसने लंजा से कहा था कि वो लंजा का एंग्री फेस बहुत ही मिस कर रहा था, बट उसने ये सब मन से नहीं कहा था। दिल लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, और मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ। तभी जेबोचुन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, अब बाकी मैं नहीं बता सकता वांग जी। देन जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये है तुम्हारा पार्टनर एंड बाकी सब कुछ अब ये एक्सप्लेन करेगा। ये सुन के विंग ने मन ही मन में कहा, वाओ लांसीचन, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। देन विंग को रियलाइज़ भी हुआ कि जेबोचुन सही कह रहे हैं। अब लंजा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सब कुछ बताना चाहिए। देन जेबोचुन भी उस रूम से चले गए। अब रूम पे सिर्फ लंजा एंड विंग था। लंजा को अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि बो एंड विंग कल्टीवेशन पार्टनर्स है, वो लोग मैरिड है। देन लंजा ने कहा, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। ऐसा क्या हो गया कि तुम वेन क्लैन में नहीं गए? ये सुनकर विंग ने शाई किया एंड अपनी तलवार निकाला। देन उसने तलवार के टिप को लंजा के थ्रोट पे रखा और कहा, मैं सिर्फ एक प्रिटी फेस ही नहीं हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। विंग के से बिहेवियर देख के लंजा भी शॉक्ड हो गया। देन उसने भी बीचन को निकाला एंड विंग के सामने रख दिया। विंग का तलवार उसके नेक में है, बट फिर भी लंजा को ये फील नहीं हो रहा था कि विंग उसे हार्म कर सकता है। ये चीज़ लंजा के लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग है। देन विंग ने कहा, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हमने फाइटिंग किया था, क्योंकि मैंने गुस्सू का कर्फ्यू ब्रेक किया था एंड हाफ ड्रंक था, तो तुमने मुझे पकड़ लिया था एंड देन हमने फाइटिंग किया। ये बोलते हुए विंग का आइज़ ब्राइट हो गया था। उसे उन दिनों का बहुत ही याद आ रही थी। तभी लंजा ने पूछा, एंड तुम जीत गए थे? विंग ने कहा, नहीं, मैं जीता नहीं था, बट हाँ, मैं हारा भी नहीं था। एंड शायद इसलिए ही, ये बोल के विंग रुक गया। देन उसने तलवार को नीचे कर दिया एंड अपनी जगह पर रख दिया। देन उसने कहा, क्यों ना तुम अपने कपड़े चेंज कर लो एंड देन मैं तुम्हें आसपास दिखाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। तभी लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, नहीं। लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम दोनों कैसे कल्टीवेशन पार्टनर्स बन गए, बट आई डोंट थिंक कि हम दोनों फ्रेंड्स भी हैं। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लगा, बट उसने कहा, ओके लंजा, जो तुम कहो, बट तुम अपने फॉरेन रिबॉन को उतार दो। आई होप इसे उतारने से तुम्हारा मेमोरी वापस आ जाएगा। लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, तुम नहीं समझ सकते कि हम। इससे पहले कि लंजा और कुछ कहता, विंग लंजा के बहुत क्लोज आ गया एंड फॉरेन रिबॉन को पकड़ लिया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तो विंग ने कहा, फिर से कहो। विंग ने ये सब बहुत ही डीप वॉइस में कहा। देन विंग ने कहा, आई होप तुम्हें अब तक समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। एंड ये, अगर मेरा इसके ऊपर राइट नहीं है तो और किसका है? तभी लंजा ने कहा, तुम कोई। तभी विंग ने कहा, तुमने मुझे ये राइट दिया है लांगवांग जी, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, तुम्हें ये सहना पड़ेगा एंड मेरा इसके ऊपर पूरा हक है। ये सुन के लंजा को बहुत ही गुस्सा आ गया, बट उसे फुलिश भी फील होने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग के हाथ को छोड़ दिया। देन विंग ने लंजा के रिबॉन को अनटाई किया एंड लंजा के हाथों में दे दिया और कहा, ये लो। अच्छा होगा कि तुम इसे फिर से ना पहनो, मेरा मतलब अभी के लिए, बट हाँ, अगर तुम डिनर में इसे पहनना चाहो तो तुम पहन सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। उसे लंजा की तरफ एक बार देखा भी नहीं। तभी लंजा को फील हुआ कि विंग हर्ट हुआ है। लंजा ने कहा, वो शियान। तभी विंग वहाँ पर रुक गया, पर उसने लंजा की तरफ टर्न नहीं किया। उसने कहा, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाते थे, मेरा बर्थ नेम विंग है। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया। विंग के वहाँ से जाने के बाद लंजा को बहुत ही हलचल से फील होने लगी। उसे पता है कि उसे रिलीफ फील करना चाहिए कि अब विंग उसके सामने नहीं है, पर फिर भी वो रिलीफ नहीं हो पा रहा था। उसने अपने कपड़े चेंज किया एंड मेडिटेट करने की ट्राई किया, बट फिर भी उसके अंदर एंजाइटी बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों वो अचानक से बहुत ही वंडर हो रहा था ये जानने के लिए कि अभी विंग क्या कर रहा है। विंग ने कहा कि उनके शादी के बाद वो पहली बार यहाँ पर आया है, इसका मतलब विंग ने इस घर को बहुत मिस किया है। पर लंजा ने यह सब भूलने की बहुत कोशिश किया। उसने फिर से अपने आंखें बंद किया एंड मेडिटेट करने की कोशिश किया, पर फिर से उसे विंग की याद आ गई। विंग ने कहा था कि तुमने मुझे ये राइट दिया है लांगवांग जी। ये वर्ड्स लंजा भूल ही नहीं पा रहा था। वो अपने आप से कहने लगा, मैं इतना केयर क्यों कर रहा हूँ। अब रात को डिनर टाइम में सब लोग डिनर टेबल पे थे। विंग लंजा के पास ही बैठ गया। ये देख के लंजा भी सरप्राइज्ड हो गया। विंग ने देखा कि लंजा फॉरेन रिबन पहन चुका है, पर फिर भी विंग ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने उस डिनर टेबल पे बैठे हुए सबको देखा एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ सिर्फ विंग ही है जिसे वो जानता नहीं है एंड बाकी सबको वो जानता है। बट ये सब कैसे हुआ। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, इसके पहले हम मिले क्यों नहीं थे। ये सुन के विंग ने एक वीक लाफ किया और कहा, ओह वो एक्चुअली जब भी यहाँ पर कोई गेस्ट आते थे मैडम भी मुझे दूर भेज देते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं सबको परेशान करूँगा, सो दैट्स वाई। तभी लंजा ने टेबल के ऑपोजिट देखा जहाँ पर मैडम यू बैठे हुए थे। तभी उसे याद आया कि ये बात तो सच है, सबको पता है कि मैडम यू अपने एडॉप्टेड सन के ऊपर कितना टॉर्चर करते थे। दिन लंजा ने विंग से पूछा, क्या इसलिए तुम कभी भी अपने भाई एंड बहन के साथ गुस्सू में नहीं आए। विंग ने कहा, अरे नहीं, पापा मुझे ले जाना चाहते थे, बट मैंने सुना था कि वहाँ पर 3000 रूल्स थे, सो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। लंजा ने पूछा, एंड अब क्या तुम्हें गुस्सू में रहना पसंद नहीं। ये बोल के लंजा विंग के एक्सप्रेशन देखने लगा एंड वो ये देख के सरप्राइज रह गया कि विंग का अनईजी एक्सप्रेशन अचानक से स्माइल पे बदल गया। उसने कहा, अब मुझे वहाँ रहना बहुत ही पसंद है लंजा। स्टिल मैं वहाँ के रूल्स का एंड तुम्हारे अंकल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ एंड वो भी मेरा फ़ैन नहीं है, बट फिर भी मुझे वहाँ रहना बहुत पसंद है। तभी अंकल जियांग ने एक कप में वाइन फील किया एंड देन वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं आप सब डियर फ्रेंड्स को मेरे घर पे वेलकम करता हूँ इस हैप्पी ओकेशन में। देन उन्होंने अपने डॉटर एंड जिन जिशवन की तरफ देखा एंड नोट किया। देन वो टेबल पे बैठ गए एंड उन्होंने कहा, बट आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारा 2 हैप्पी ओकेशंस है। पहला ओकेशन मेरी बेटी का एंगेजमेंट एंड सेकेंड ओकेशन मेरे सन का घर लौटना। ये बोल के अंकल जैग ने ग्लास को ऊपर उठाया टोस्ट करने के लिए एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग अपने आप को स्मॉलर बनाने की कोशिश कर रहा है। विंग को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तभी अंकल जियांग ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मैं सबके सामने तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तुमने सिर्फ गुसु को ही नहीं बचाया था, तुमने यांगमेंग एंड बहुत सारे क्लान्स को भी बचाया था वेन क्लैन से। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। ये बोलकर उन्होंने चीयर किया एंड विंग को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ। ये देख के लंजा सोच रहा था, क्या सच में इसने इतना कुछ किया था। विंग भी उठकर खड़ा हुआ एंड अपने ग्लास को ऊपर किया और कहा, थैंक यू फादर, बट आज का रात सिर्फ यानली का है, तो क्यों ना हम आज रात को उसे ही डेडिकेट करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। ये सुन के जियांग चैंग भी उठकर खड़ा हुआ एंड विंग को सपोर्ट किया। जैसे ही उन लोगों का टोस्ट खत्म हुआ वो लोग फिर से अपने अपने चेयर में बैठ गए एंड विंग ने लंजा के प्लेट में कुछ खाना सर्व किया। तो लंजा ने कहा, मैं ये नहीं भूला हूँ कि खाना खाते कैसे हैं। विंग ने कहा, ओह हाँ, बट मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि गुसु में रूल्स के अलावा एक और चीज़ भी पसंद नहीं करता एंड वो है वहाँ का फूड। एंड मैंने तुम्हें ये भी प्रॉमिस किया था कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ का डिलीशियस फूड खिलाऊंगा, सो ये रहा। ये बोल के उसने लंजा को कुछ खाना दिया। लंजा ने उसे टेस्ट किया
तो विंग ने कहा, तो कैसा लगा? कुछ मोमेंट बाद लंजा ने कहा, तभी लंजा ने कहा, मैं हैस्टी जजमेंट नहीं करता। ये सुनकर विंग हंसा और कहा, तुम भी ना लंजा। लंजा का सेंस ऑफ ह्यूमर रेयर अपीयरेंस बनाता है। मेरी बहन तो बहुत ही ऑनर्ड फील करेगा। कुछ टाइम बाद उन लोगों का डिनर ख़त्म हो गया और लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अब तक 9 तो बज चुका होगा। वो उठकर खड़ा हुआ अपने रूम तक जाने के लिए, बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था, तो लंजा ने उसे गुड नाइट कह दिया। विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? लंजा ने कहा, मैं 9 बजे तक सो जाता हूँ। विंग ने अपने आंखें बंद किया एंड देन फिर से ओपन किया एंड देन उसने वीक स्माइल किया और कहा, जो भी तुम कहो। देन लंजा वहाँ से चला गया। जाते वक्त वो सोच रहा था, ये विंग क्या इम्प्लाई करना चाहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।